बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 13। डेट है 13/11/2020 और क्लास है 8, सब्जेक्ट है साइंस। एक तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली एवरीवन। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे जा सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हम लोग अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, पिछली क्लास पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग चलेंगे। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम लोगों ने एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। कुछ कॉमन एसिड्स हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड है, वो कर्ड में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरके में या विनेगर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी भी कहते हैं, वो आंवले में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो हैं वो कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, ठीक है। और अगर हम बेसिस की बात करें या क्षार की बात करें, बेसिस को हिंदी में क्षार कहते हैं। तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो जिसका यूज़ किया जाता है साबुन बनाने के लिए। आपको मालूम है जो बेसिस हैं उसमें सारे शैम्पूज़, जितने भी डिटर्जेंट्स, जितने भी वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए जो भी मतलब हम लोग को सफाई करने के लिए भी बेसिकली यूज़ करते हैं या कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें बेसिस में आ जाती हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यूज़ किया जाता है सोप बनाने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है एंटा एसिड्स में, ठीक है। एंटा एसिड्स मतलब जैसे कि इनो हो गई, तो उसमें जो है वो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो वो उसमें यूज़ होता है। अच्छा, अगर हम मेटल और एसिड को मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मेटल है मैग्नीशियम, उसको आपने किससे मिलाया, एसिड के साथ मिलाया, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है ना। तो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म दिस सॉल्ट अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन गैस। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड डिफरेंट रेट्स। अलग अलग मेटल्स जो हैं, धातुएं जो हैं, वो अलग अलग एसिड्स के साथ, अम्लों के साथ अलग अलग रेट पे रिएक्ट करती हैं। एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटालिक कंटेनर्स। और एसिड को कभी भी धातु के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है ना। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। अगर आप नींबू को एल्यूमिनियम में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल में अगर आप एस्कॉर्बिक एसिड को डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग नहीं यूज़ करते, वो ख़राब हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद द बेस। अगर मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करें, जैसे सपोज अगर हमने मैग्नीशियम को, मेटल को NaOH के साथ रिएक्ट करा है बेस के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और ठीक है, और Mg, ठीक, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। MgNaO का जो है वो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, राइट, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम लेते हैं, ठीक है, सोडियम लेते हैं और कोई बेस लेते हैं, नहीं, हम लोग क्या मेटल की जगह, हम लोग सोडियम की जगह मेटल कोई दूसरा लेते हैं, जैसे सपोज हम आयरन लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करें, CaOH2, ठीक, करें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा एल्यूमिनेट और कैल्शियम का, ठीक है, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर धातुओं को बेस के साथ चाहे रिएक्ट किया जाए, चाहे फिर एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए, हाइड्रोजन गैस दोनों में लिबरेट होती है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने दिखाया हुआ है, ये एसिड है, ये मेटल है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, और हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो पॉप साउंड के साथ निकलती है, ठीक है। अगर उसको हम मैचिंग स्टिक लाएँ उसके पास तो पॉप साउंड आती है, ठीक है, तो वो हमारा प्रूफ होता है कि हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि एसिड्स को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और इसी तरह अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट। और सभी मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके लिए एसिडिक कंटेनर में
एसिडिक सब्सटेंस को मेटालिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, राइट। पहला क्वेश्चन है नेम सम एसिड्स विद देयर सोर्सेज, तो ये आपका पहला आंसर यही आ जाएगा, आंसर 1। फिर है वाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, क्योंकि जो पिकल्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके गैस लिबरेट कर सकते हैं, तो वो पिकल्स ख़राब हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर है स्टूडेंट सडन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूसेस द पॉप साउंड, indicates the presence of which gas? It indicates the presence of hydrogen gas, ठीक है। पॉप साउंड की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दिवाली हो रही है ना, तो इसलिए क्रैकर्स भी पॉप करते हैं। खैर मजाक अपार्ट, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली, और स्टे होम, स्टे सेफ, डू नॉट बर्न सो मच क्रैकर्स बट enjoy the lighting festival, and any problems, any questions, I'm always there, or do not forget to like, share and subscribe. Bye bye.